केंद्र सरकार के श्वेत पत्र के जवाब में कांग्रेस की खास रणनीति। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ला सकती है ब्लैक पेपर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पेश करेंगे ब्लैक पेपर। मोदी सरकार के 10 साल का लेखा जोखा होगा। केंद्र सरकार लोकसभा में ला सकती है श्वेत पत्र। यूपीए और एनडीए सरकार की आर्थिक नीतियों का होगा श्वेत पत्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में श्वेत पत्र रखेंगी। यूपीए सरकार के 10 साल के आर्थिक हालात का जिक्र होगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने की मांग, सरकार अपने 10 साल का लेखा जोखा भी लेकर आए, मेहुल और नीरव का पेपर भी लाए। आरजेडी नेता मनोज झा ने श्वेत पत्र को बताया सफेद हाथी। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, जनता सब जानती है। बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने श्वेत पत्र को बताया जरूरी, जनता को सच जानना चाहिए। आज जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी नीतियों का नतीजा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फिर हुई टारगेट किलिंग। आतंकियों ने पंजाब के 2 लोगों को मारी गोली। श्रीनगर के शहीदगंज इलाके में आतंकियों की फायरिंग में अमृतपाल नाम के एक शख्स की मौत। 27 साल का रोहित गंभीर रूप से जख्मी। आतंकी हमले के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेरा। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की आशंका जताई। कहा, पाकिस्तान माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी को मिला बड़ा सबूत। विनोद सिंह के साथ व्हाट्सएप चैट आई सामने। सरकारी रिकॉर्ड्स की जानकारी शेयर कर रहे थे। हेमंत सोरेन ने संपत्तियों से जुड़ी कई गोपनीय जानकारी शेयर की। विनोद सिंह के साथ ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी ईडी ने चैट रिकवर की। हेमंत सोरेन की ईडी कस्टडी 5 दिन बढ़ी। जमीन घोटाले में हुई थी गिरफ्तारी। सिम केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका। ईडी की शिकायत के बाद समन जारी हुआ। 17 फरवरी को पेश होने का आदेश। अविश्वास प्रस्ताव पर बिहार विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी की दो चूक। कहा, कानून के मुताबिक जो होगा वही करूंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा। लालू से दोस्ती तोड़ने के बाद पहली बार पीएम से मिले नीतीश कुमार। दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। जेपी नड्डा से मिलने के बाद बोले नीतीश कुमार 2 बार इधर उधर हो गए, अब बीजेपी के साथ ही रहेंगे। नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का तंज। कहा, बिहार में खेला तब होगा जब उन्हें सत्ता से जनता बाहर करेगी। उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास। समान नागरिक संहिता पास करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। विधानसभा में लगे जय श्री राम के नारे। यूसीसी बिल के कानून बनते ही लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन हुआ जरूरी। पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी गैर कानूनी। यूसीसी पास होने के बाद बीजेपी ऑफिस में सीएम धामी का जोरदार स्वागत हुआ। जमकर आतिशबाजी हुई। पीएम मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन पूरा हुआ। विधानसभा में यूसीसी पास होने के बाद बोले पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने यूसीसी बिल को बताया सबके लिए। कहा, किसी को संदेह करने की जरूरत नहीं, इसमें किसी को टारगेट नहीं किया गया। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा शरद पवार गुट। इसी ने अजित गुट को बताया असली एनसीपी। शरद पवार को मिला पार्टी का नया नाम। चुनाव आयोग ने एनसीपी शरद चंद्र पवार नाम दिया। शरद पवार के मामले में चुनाव आयोग ने वही फैसला दिया जो पहले से तय था। उद्धव ठाकरे का बयान। कोर्ट जाने से शरद पवार गुट को कोई फायदा नहीं होगा। अजित गुट के नेता छगन भुजबल का बयान। मुंबई में एनसीपी को लेकर पोस्टर वॉर शुरू हुई। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ शरद पवार के समर्थकों ने किया प्रदर्शन। अजित पवार के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। चुनाव आयोग के फैसले के बाद डिप्टी सीएम अजित पवार पहुंचे एनसीपी के ऑफिस। समर्थकों ने जश्न मनाया। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में एनसीपी समर्थकों ने पूजा की, लोगों को प्रसाद बांटा। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। देर रात अमित शाह के घर से बाहर निकले। एमपी के भोपाल में कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने सदस्यता दिलाई। उत्तराखंड के कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान के भगवान राम के रंग पर टिप्पणी पर इकबाल अंसारी का जवाब। कहा, कांग्रेस के नेताओं को भगवान के रंग पर टिप्पणी से बचना चाहिए। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, ये पार्टी सनातन द्रोही है। मंदिर बनने से कांग्रेस के नेता उल जलूल बयान दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हंगामा। टीएमसी के 2 गुटों के बीच झड़प। दोनों तरफ के कई लोग जख्मी हुए। स्थानीय लड़कों को नौकरी देने की मांग को लेकर हंगामा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी पहुंचे। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के निर्माण के कामों का जायजा लिया। राजस्थान के फालूदी एयरबेस पर पहुंचे भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर। वायु शक्ति 2024 की हो रही तैयारी। पहली बार इंडियन आर्मी भी हो रही अभ्यास में शामिल। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में एक कारोबारी के बेटे वैभव सिंघल की हत्या। पूरे इलाके में फैला तनाव। पुलिस ने वैभव के 2 दोस्तों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। एक महिला मित्र के लिए दोनों ने दोस्त की हत्या की। श्रीनगर के मेहताब बाग इलाके में एक घर में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। लद्दाख के जोजिला पास के इर्द गिर्द हुई भारी बर्फबारी। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बंद है। बीआरओ की टीम सड़क से बर्फ हटाने में लगी है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली में भी बर्फबारी हुई। सड़क यातायात बाधित है। सड़क से बर्फ हटाई जा रही है। गुजरात के साबरमती से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन शुरू हुई। भूपेन्द्र पटेल ने हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र के ठाणे से पहली आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना। स्पेशल स्टेशन पर ढोल नगाड़ों के साथ झूमते नजर आए लोग। गुजरात के अहमदाबाद में रमाबाई अंबेडकर की जयंती मनाई गई। सीएम भूपेन्द्र पटेल कार्यक्रम में शामिल हुए। पाकिस्तान में आज हो रहा आम चुनाव। नेशनल असेंबली की 266 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पाकिस्तान के चुनाव से पहले बलूचिस्तान में 2 बम धमाके। कम से कम 26 लोगों की मौत। 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच हो रही है भिड़ंत। विजेता टीम की फाइनल में भारत से टक्कर होनी है।